हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आपको बता दें कि आपको बताए थे शॉर्ट ट्रिक कि डिटर्मिनेंट ज्ञात करने के लिए इन्वर्स मैट्रिक्स मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए बताए थे। यहाँ तक बताए थे, वो वीडियो रुक गया था। वो पार्ट 8 वीडियो था, लेकिन यह पार्ट 9 वीडियो है। कौन वीडियो? 9 वीडियो। ध्यान से समझिएगा। उसमें बताया गया था कि देखिए, ये दोनों के जोड़ला पर आ जाए प्लस तो प्लस, ये दोनों के जोड़ला पर अगर विषम संख्या आ जाए तो माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो फिर देखिए सभी अवयव को सजा दिया है और ट्रांसपोज कर दिया है, यानी सभी लोग को कॉलम में बदल दिया। देखिए यही बात यही आ गया कि नहीं, वही होता है पावर। ये बात खाली सुधीर यादव द्वारा बताया गया, कोई भी नहीं जानता है कि ये कैसे होगा। ध्यान से समझिएगा। चलिए बाबू, ध्यान से समझिए, आगे समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। आगे हमको पढ़ना इन्वर्स मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? इन्वर्स मैट्रिक्स। खत्म हो गया आपका बाबू। आगे हम चलते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स, अपना टॉपिक इन्वर्स मैट्रिक्स पर। इन्वर्स मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स छोटू? इन्वर्स मैट्रिक्स। पार्ट 9 वीडियो इन्वर्स मैट्रिक्स है। चलिए, इन्वर्स मैट्रिक्स ध्यान से समझिएगा। To find the method of inverse matrix। यानी इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के विधि। इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के विधि। ध्यान से समझिए। इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के विधि। ध्यान से समझिए छोटू, बहुत काम दे तो आगे। बात इतना महत्वपूर्ण है कि आगे बड़ी काम दे तो। चलो, इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने की विधि। सबसे पहले जान लीजिए, इन्वर्स को सूचित किया जाता है 1 के पावर -1। यानी जेकर माथा पर -1 लगा रहे होगा कहेंगे बाबू इन्वर्स। क्या चीज कहेंगे छोटू? इन्वर्स कहेंगे। कोई दिक्कत? क्या चीज कहेंगे? इन्वर्स। देखिए, पहला नियम हमारा है, क्या चीज पहला नियम है? जैसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में बताए थे, अभी जस्ट बताए हैं, नियम से बनावेला और एगो शॉर्ट ट्रिक दिए हैं, बस उस प्रकार भी इसमें बत देंगे। नियम से बनवाएंगे एक बार और फिर शॉर्ट ट्रिक देंगे। कोई दिक्कत? देखिए, सबसे पहले जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना हो तो उसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करें। यानी सबसे पहले क्या चीज करना है? डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। फिर क्या चीज ज्ञात करना है बाबू? डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। फिर बाबू दूसरा में डिटर्मिनेंट ज्ञात करने के बाद फिर दिए गए मैट्रिक्स को माइनर ज्ञात करें। क्या चीज ज्ञात करें? माइनर। फिर माइनर ज्ञात करने के बाद दिए गए मैट्रिक्स को
कोफैक्टर ज्ञात करें। कोफैक्टर ज्ञात करें। क्या चीज़ ज्ञात करें? कोफैक्टर ज्ञात करें। फिर ध्यान से समझिएगा चौथा में कि दिए गए मैट्रिक्स को यानी कोफैक्टर ज्ञात करने के बाद दिए गए मैट्रिक्स को सजाएं। फिर सजाइला के बाद क्या चीज करला के बाद सजाइला के बाद फिर दिए गए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें यानी दिया गया मैट्रिक्स है ओकरा क्या चीज करें? ट्रांसपोज करें। क्या चीज करें छोटो? ट्रांसपोज करें। कोई दिक्कत? छठा है दिए गए मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज करने के बाद दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात करें। एडजॉइंट मैट्रिक्स वही हुआ, एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करें। एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करें। कौन मैट्रिक्स? एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करें। फिर छठा रूल है, सातवां रूल है। मैट्रिक्स ज्ञात कर लिए, फिर दिए गए सूत्र पर इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करें। चलिए फिर दिए गए मैट्रिक्स को इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करें। कौन मैट्रिक्स बाबू? इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करें। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। फिर सूत्र को देखिए, इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है एडजॉइंट ऑफ ए बटा मोड ए। ये फार्मूला आपको जीवन भर नहीं भुलाना है। ये फार्मूला आपको जिंदगी भर नहीं भुलाना है कि ए इन्वर्स बराबर, ध्यान से समझिएगा, ये फार्मूला आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भुलाइएगा कि ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए और बटा मोड ए। एडजॉइंट ऑफ ए बटा मोड ए, ध्यान से समझिएगा। इतना समझ गए तो आप आराम से बना लीजिएगा, आराम से बनेगा आपसे, कोई दिक्कत? क्या चीज़? आराम से बनेगा। चलिए तो आगे चलते हैं छोटू। ध्यान से समझिएगा। अब एगो सुधीर यादव द्वारा एगो बात दिया जाता है, एगो कंसेप्ट दिया जाता है। क्या चीज़ दिया जाता है? कंसेप्ट। वो कंसेप्ट कैसा रहेगा? ध्यान से समझिएगा। एक कंसेप्ट दिया जाता है जिसका नाम है, देखिए ध्यान से, एकदम नोट पॉइंट में आप दिमाग में हटा लीजिए, नोट पॉइंट में आप इधर हटा लीजिए, इधर नहीं तो इधर हटा लीजिए। देखिए नोट पॉइंट में एगो टिप्स के द्वारा हटा लीजिए। पहला कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकाला जा सकता है यदि उसका डिटर्मिनांट जीरो के बराबर न हो, यानी ओकर डिटर्मिनांट जीरो न हो, तभी निकाल सकते हैं बाबू। और डिटर्मिनांट को मोड ए से सूचित किया जाता है, यानी मोड ए बराबर जीरो न हो, तभी हम निकाल सकते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स। कोई दिक्कत?
तभी हम निकाल सकते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? तभी यानी जिस डिटर्मिनांट का अवयव 0 हो गया तो ओकरा नहीं निकाल सकते हैं, और 0 नहीं हुआ यानी 0 के बराबर नहीं हुआ तो ओकरा हम निकाल सकते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। इन्वर्स मैट्रिक्स हमारा टारगेट है। अब एग्जाम्पल दोबारा सिद्ध करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल, सबसे पहले रूल से चलें तो सबसे पहले रूल वही है जो डिटर्मिनांट में बताए हैं, रूल वही है, कंसेप्ट वही है, वही कंसेप्टे है। लेकिन सबसे पहले चेक करना है कि डिटर्मिनांट यानी मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करने से पहले सबसे पहले देखिए कि डिटर्मिनांट पहले ज्ञात कीजिए, और डिटर्मिनांट ज्ञात कैला के बाद देखिए कि उसका मान 0 आया है कि नहीं आया है। अगर आ जाए 0 तो हम कहेंगे कि ओकरा हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। अगर 0 ना आवे, 0 के छोड़कर दुनिया के कोई भी अंक आवे तो हम कहेंगे ओकरा के डिटर्मिनांट निकाला जा सकता है। चलिए तो आपको बताते हैं, छोटू मेटाल के पूरा बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले डिटर्मिनांट ज्ञात करना है, कैला के बाद मैट्रिक्स के माइनर ज्ञात करना है, फिर को फैक्टर ज्ञात करना है, और फिर लिख देना, सजा देना है, और फिर ट्रांसपोज कर देना है सजाला के बाद, और फिर ट्रांसपोज करके ज्वाइंट मैट्रिक्स ज्ञात कर लेना है। यानी ट्रांसपोज करला के बाद जो मैट्रिक्स का निर्माण होता है ओकरे इन्वर्स ओकरे हम एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स के ख़त्म करला के बाद फिर क्या चीज करना, ए डैश यानी इन्वर्स ज्ञात करला रहे तो फार्मूला लगाना है ज्वाइंट ऑफ ए बटे मोड ए। कोई दिक्कत? चलिए बाबू ध्यान से समझाते हैं अब। लेकिन सबसे पहले आपको चेक करना है, सबसे पहले आपको क्या चीज करना है, चेक करना है क्या डिटर्मिनांट है कि नहीं है। देखिए अगर डिटर्मिनांट के मान 0 आ जाए तो कहेंगे ओकरा कि अतः इसका इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं निकाला जा सकता, इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं निकाला जा सकता है। चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं दे 2 4 0 8 2 4 0 8। अब देखेंगे कि उसका मान 0 आता है कि नहीं। ध्यान से समझिए, एक एग्जांपल ना बहुत खूबसूरत से लेंगे छोटू, ध्यान से समझिएगा। ऐसे कि 4 4 फिर 8 2। अब देखिए एकरा है तो क्या चीज़ ज्ञात करें, इन्वर्स ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है, क्या चीज़ ज्ञात करना है, मोड ए यानी डिटर्मिनांट ज्ञात कीजिए। तब मोड में यानी डिटर्मिनांट ज्ञात करला तिरछा तिरछी गुना बताए थे, हाँ चलिए। तो आपको जब मोड ज्ञात करला रहे तो हम बताए थे कि तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो गुना कीजिए तो तिरछा तिरछी देखिए ध्यान से। चलिए तिरछा तिरछी गुना करें तो 4 चौके 16, फिर घटा दीजिए 8 दूनी 16, 16 में से 16 गया 0, तो कहेंगे कि अतः इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, अतः इसका इन्वर्स क्या चाहिए बाबू, इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम्पल दे दे ऐसे कि एग्जाम्पल दूसरा, ध्यान से समझिए, 2 6 2 4 कह दे तो ज्ञात करेंगे पहले मोड है, तो 2 चौके 8 माइनस 6 दूनी 12, 12 में से 8 गया -4 यानी मोड ए बराबर -4। चलिए आया 0 बाबू, नहीं आया तो अब कहेंगे कि एक अस्तित्व है, अतः इसका इन्वर्स मैट्रिक्स निकाला जा सकता है। कैसे निकलेगा जैसे समझिए। अगर ऐसे निकल जाए तो सबसे पहले ओकरा माइनर ज्ञात करें। तो माइनर ज्ञात करला बताए थे कि A01 बराबर, देखिए एकरा कहेंगे A11, एकरा A12, एकरा A21, एकरा A22। आप लोग कहिएगा कि बड़ा का है, ये काला लिख देता है सब है ऐसे ही, याद है जे चलते नहीं बाबू, कैसे लिखते हैं जे समझाते हैं।
ये पहला रो तब पहला रो, पहला कॉलम तब पहला कॉलम। अगर आपको ऐसा रह जाए तो एकरा कहते हैं रो और एकरा कहते हैं कॉलम, ओकरा कहते हैं रो और एकरा कहते हैं कॉलम। बस वही बात है, ध्यान से समझिएगा। ए वन बराबर ए वन टू बराबर ए टू वन बराबर ए टू टू बराबर, चलिए ए वन बराबर 2, ए वन टू 6, फिर 2, फिर 4। चलिए अब माइनर ज्ञात करना है। क्या चीज बाबू? माइनर। तो माइनर ज्ञात करला कहे थे कि जब तो डिटर्मिनांट निकालेला रहे, क्या चीज बाबू? डिटर्मिनांट ज्ञात करला रहे तो तीसरा तीसरी गुना करेंगे। लेकिन अगर तो माइनर ज्ञात करला रहे तो खाली कहेंगे कि हम ओकरा से शादी करेंगे। शादी नहीं करके जुदा नहीं होना है। आजकल के कहाँ होता है, परिवार में शादी हो गया, जुदा हो गए हैं 2-3 साल में, लेकिन वो होता है डिटर्मिनांट में जुदा हो जाएगा शादी करके। लेकिन यहाँ पर जुदा भाई भाई में नहीं होगा, बल्कि खाली कहेगा कि हम ओकरा से शादी करेंगे। जैसे में ओवन के वैल्यू 2 कह रहा है कि हम 4 से शादी करेंगे, 2 कह रहा है 4 से, तो इसका 4। फिर ओवन 2 के वैल्यू 2, फिर M21 के वैल्यू 2, तो वो शादी करेगा 6 से, एक ई शादी करेगा 2 से। हो गया छोटू। अब ज्ञात करना है कोफैक्टर। कोफैक्टर को सूचित करते हैं ए से, तो A11 बराबर A12 बराबर A21 बराबर A22 बराबर। चलिए ध्यान से समझिए। अगर कोफैक्टर ज्ञात करना सबसे मेन तरीका, सबसे फेमस तरीका, अगर ई दोनों के जोड़ला पर प्लस आवे, सॉरी प्लस ना आवे, ई दोनों के जोड़ला पर विषम सम संख्या आवे 1 1 2, तो सम संख्या आया, तो इसलिए प्लस। अगर ई ऐसा दे रहे दोनों जोड़ला पर माइनस आवे 2 1 3, अगर माइनस आवे तो कहेंगे ई दोनों के जोड़ला पर अगर माइनस आवे, सॉरी माइनस नहीं आवे, ई दोनों के जोड़ला पर विषम संख्या आवे तो 2 1 3, तो माइनस लिखेंगे। वही कोफैक्टर हुआ बाबू, O1 2 कोफैक्टर ज्ञात करला। अगर ई दोनों के जोड़ला पर सम संख्या आवे तब प्लस, ई दोनों के जोड़ला पर विषम संख्या आवे तब माइनस, तो 1 1 2 तब प्लस हो गया, 2 1 3 तब माइनस हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, तो 1 1 2 तब प्लस, 2 1 3 तब माइनस, 2 1 3 तब माइनस, 2 2 4 तब प्लस। चलिए जस के तस, 4 जस के तस, 2 जस के तस, 6 जस के तस, 2 जस के तस। कोई दिक्कत? आगे ई अवयव को सजा लेना है, तो सजा लीजिए। तो A बराबर 4 - 2 - 6 2। चलिए 4 - 2 और -6 और 2। अब ज्ञात करना है ट्रांसपोज ज्ञात करें, तो ट्रांसपोज करें। तो ट्रांसपोज में सभी रो को कॉलम में बदलिए, सभी कॉलम को रो में बदल दीजिए। चलिए तो 4 - 2 तो -6 2 हो गया। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। 8 डैश निकल गया ट्रांसपोज कैला के बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालें, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स एकरे कहते हैं, ट्रांसपोज करते हैं जेकरे। तो यानी हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, इधर लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 4 - 2 - 6 2, यानी ए का एडजॉइंट इतना हो गया। अब हमें ज्ञात करना है इन्वर्स। क्या चीज़ ज्ञात करना? इन्वर्स। तो कुछ नहीं, सिंपल फार्मूला, 1 के पावर -1, इन्वर्स को 1 के पावर -1 से सूचित करते हैं। इन्वर्स वाला फार्मूला बताए थे, एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा ए, एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा मोड ए। मोड ए यानी डिटर्मिनांट, मोड ए यानी डिटर्मिनांट। ध्यान से समझिएगा, मोड ए यानी डिटर्मिनांट। आपको इतना समझ में आया ना? कुछ नहीं किए हैं। फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाले हैं, उसका मान रख दीजिए यहाँ पर। चलिए रख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए के मान रखते हैं, तो ध्यान से समझिए। मान निकल के आया है 4 - 2 - 6 2,
अब मोड ए बराबर कितना आया है छोटू? मोड ए बराबर आया था -4, था -4 लिख देंगे, बराबर जस के तस, बराबर जस के तस। अब हमको भागा देना है, तब -4 से सभी में क्या चीज कर देंगे? भागा दे देंगे। तो 4/-4, कोई दिक्कत? -6 है तो -6/-4, कोई दिक्कत? आगे समझिए। -2 है तो -2/-4, 2 है तो 2/-4। चलिए काटिए। तो 4 से 4 खत्म, 1 मरतब आओ कटेगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस घरे, माइनस से माइनस निपुत्तर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब लिख दीजिए ए इनवर्स बराबर, ध्यान से समझिए, एक है माइनस लगा हुआ है तो -1, 3 है तो 3 है तो 3, बट्टा में 2 है तो 2, कोई दिक्कत? यहाँ पर ही 1/2 बचा था, 1/2, फिर -1/2, यही हो गया आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब सुधीर यादव द्वारा हॉट ट्रिक देखिए छोटू दम, यही आंसर आ जाएगा। हॉट ट्रिक में ध्यान से समझिएगा। हॉट ट्रिक सुधीर यादव द्वारा हॉट ट्रिक दिया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये ट्रिक कभी इन्ने उन्हें मिलेगा नहीं बाबू, और यही आंसर आवेगा, ध्यान से समझिएगा, यही आंसर आवेगा। देखिए कैसे आता है, ध्यान से समझिए। यही आंसर आवेगा छोटू। देखिए पहले एक बात लिखना है, देखिए लिख लीजिएगा आप कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रिक है बाबू, ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना हो तो सबसे पहले मुख्य विकर्ण को बदलें, मुख्य विकर्ण को क्या चीज कर दें? बदल दें, तथा द्वितीयक विकर्ण में माइनस से गुना करें, फिर मोड ए से भाग दें। इस सुधीर यादव द्वारा दिया गया है बाबू। और देखिए ये पर सिद्ध करके आपको बता देते हैं कि आंसर इतना आता है कि नहीं आता है, ध्यान से समझिएगा। यही आंसर आएगा, 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं कि यह नियम पालन कीजिए, आपका यह आंसर आएगा। वो खाली बता रहे हैं कंपटीशन लेवल में, यानी जब मैट्रिक यानी 12th के एग्ज़ाम में जब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ये वाला काम करेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, ये काम करेगा अधिक याद करने में, इन्वर्स याद करने में। ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स में भी बताया कि ये वाला काम करेगा, ऐसा दिए हैं। चलिए तो ध्यान से समझ लेते हैं, चलिए ध्यान से देखिए। तो देखिएगा सबसे पहले कह रहा है कि मुख्य विकर्ण और द्वितीयक विकर्ण, ध्यान से समझिए। मुख्य विकर्ण और द्वितीयक विकर्ण आई हो जरा मुख्य विकर्ण और द्वितीयक विकर्ण न समझ में अतई, वो का समझते था। एक बार और समझा देते हैं, मुख्य विकर्ण केकरा कहते हैं, द्वितीयक विकर्ण केकरा कहते हैं। अगर आपको ऐसा मिल जाए तो ये वाला लाइन को मुख्य विकर्ण, कौन विकर्ण? मुख्य विकर्ण यानी प्रिंसिपल डायगोनल, और ई वाला को द्वितीयक विकर्ण यानी सेकेंडरी डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन लिए थे
कि ऐसे दिल था कि 2 6 2 4, यही क्वेश्चन दिल था, इसका ही आंसर आया इतना। ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, VBI ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है छोटू, VBI ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ऐसा दिल रहे, ओकरा सबसे पहले क्या चीज करने के लिए कह रहा है, मुख्य विकर्ण को बदल दें। मुख्य विकर्ण को बदलने के मतलब क्या चीज़ है कि 2 है तो पर ई वाला कर देंगे, यानी इसको बदलने के लिए कह रहा है बाबू। ध्यान से समझिए, बदलते हैं, देखिए तो ई है तो एक का जगह पर ई और एक का जगह पर ई, यानी 4 2 बदल दिया ना, ई वाला यहाँ पर आ गया, ई वाला यहाँ पर आ गया। अभी 6 है तो 6 और 2, और द्वितीयक विकर्ण में माइनस से गुना करें तो ये वाला द्वितीयक विकर्ण था, ये द्वितीयक विकर्ण था ना, तो द्वितीयक विकर्ण में माइनस से गुना कर दें, कोई दिक्कत। अब आगे कह रहा है कि मोड ए से भाग दें, मोड ए से भाग दें तब बट्टा, एक मोड ज्ञात करें था कितना आया, -4। अब देखिए, अब सुधीर यादव दोरादम हॉट ट्रिक है छोटू, 1 मिनट में आपको कंसेप्ट में दिमाग में समझ जाएगा, हमेशा के लिए दिमाग में हट जाएगा। अब -4 से भागा दीजिए, तो भागा दीजिए तो 4/-4, फिर है -6/-4, -2/-4, 2/-4, 4 से 4 खत्म, एक मरतब, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस निपुतर, माइनस से माइनस निपुतर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। चलिए अब लिख देते हैं -1, फिर 3/2, तो 3/2 हो गया, फिर 2 तो 2, फिर 1/2 है ना छोटू, तो 1/2, तो फिर ये तो अभी बच गया -1/2, तो -1/2। देखिए छोटे, ई वाला बात और ई वाला बात दोनों आया कि नहीं, यही है सुधीर यादव का पढ़ाने का टैक्टिस, यही टैक्टिस है, ध्यान से समझिए। ई वाला बात, यही वाला बतिया लाने के लिए इतना दूर चलने पड़ा, ओकरा से अच्छा है कि हम ई वाला रूल फॉलो करेंगे और बना लेंगे। अगर 12th में 2 नंबर के पूछे तब आप कर सकते हैं, आप ऐसे बना दीजिए, अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप ऐसे बनाइएगा। चलिए तो बाबू, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक आगे पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स के गुण, वो होगा हमारा पाठ 10, 10वां वीडियो, इन्वर्स मैट्रिक्स का गुण।